आपको, हमें, हम सभी को जिस चीज़ों का इंतज़ार था, फाइनली वो दिन आ गए हैं। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं बात कर रही हूँ वीडियो में सपना के बारे में ही। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं? एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस पड़ोसी का दिवाली के एक दिन पहले एक वीडियो आया था जिसमें पड़ोसी ने बोला कि एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है। आपको, हमें सभी को जिस चीज़ों का इंतज़ार था वो फाइनली वो दिन आने वाले हैं। और सपना का घर का वीडियो दिखाया था जिसमें बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था, मेन गेट बंद था। बोले अंकल आंटी गए हुए हैं दिवाली में, वो अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ मनाने वाले हैं। जिन चीज़ों का हम इंतज़ार कर रहे हैं वही दिन आने वाले हैं। इस पे बहुत सारे लोगों ने तरह तरह की बातें की कि सपना को लाने के लिए गए हैं। हमने बहुत वेट भी किया कि मतलब शायद दिवाली सपना अपने फैमिली के साथ मनाएगी। अंकल आंटी सपना को लाने के लिए गए हैं। सपना की सास की जो मामी की लड़की, उनका नाम मुझे अच्छे से नहीं पता है, जो मामी सपना को मामा मामी सपना के सास ससुर को बोलती हैं, उनका वीडियो भी आया था। उन्होंने भी बोला कि फाइनली मामा मामी को भगवान ने सद्बुद्धि दी। इस तरीके का टाइटल लगा करके वीडियो डाला हुआ था। तो इन सब चीज़ों से समझ में नहीं आया। हमें ऐसा लगा कि शायद जा रहे हैं सपना के सास ससुर, अंकल आंटी जा रहे हैं सपना को लाने के लिए, लेकिन सपना शायद दिवाली के बाद वीडियो आएगी। हमने 2 दिन तक इंतज़ार किया कि मतलब शायद सपना का सास ससुर के साथ वीडियो आएगा। किसी का भी वीडियो नहीं आया, ना पड़ोसी का उसके बाद कोई वीडियो आया, ना सास ससुर का वीडियो आया किसी। हाँ ठीक है, 1 मिनट गाइस, सॉरी गाइस, मुझे वीडियो रोकना पड़ गया था। तो वही बातें कर रही हूँ कि हमें इंतज़ार था कि शायद सपना का वीडियो आएगा, पर सपना का कोई वीडियोस नहीं आया। और ऐसा कि मतलब दिवाली का कोई वीडियो ही नहीं आया। एक्चुअली कहा जाए तो दिवाली से पहले सपना का आया था कि सपना को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, वो मायके जा रही है, दिवाली वहीं सेलिब्रेट करेगी। पर दिवाली का कोई वीडियो नहीं आया कि दिवाली में सपना ने क्या किया, किस तरीके से सेलिब्रेट किया। मायके का ही कुछ भी नहीं आया था, पड़ोसी का कोई वीडियो नहीं आया, सास ससुर का भी कोई वीडियो नहीं दिखाई दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब बहुत सारे लोगों को लग रहा है, तो यही लगा था कि मतलब सपना के घर, पर सपना के घर नहीं गए तो आखिर अंकल आंटी कहाँ गए थे? सपना के घर पे ताला लगा हुआ था। ये वीडियो देखिए आप लोग, थंबनेल में भी देखिए करके। तो क्या वो अंशु को लेने के लिए गए हैं? अगर अंशु को लाने के लिए गए हैं तो इस तरीके से पहले बेचारी की पढ़ाई का इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्योंकि वो यहाँ पढ़ाई लिखाई करती थी, वहाँ से उठ करके बेचारी को गाँव जाना पड़ा था। अब गाँव में वो पढ़ाई कर रही हैं तो अक्टूबर नवंबर तो आ ही चुका है, नवंबर आ गया, दिसंबर जनवरी फरवरी 2-3 महीने बाद मार्च में एग्ज़ाम होता है बोर्ड का, जो कि 12th का उसका एग्ज़ाम है। तो वहाँ से वो यहाँ नहीं आ सकती। तो आखिर गुड न्यूज़ में क्या है? हम तो अंशु और सपना का ही इंतज़ार करते हैं कि हो सकता है अंशु आ सकती है या फिर सपना आ सकती है, पर दोनों ही नहीं आए। तो आखिर सास ससुर कहाँ गए? अगर हो सकता है कि अंशु के ही घर पे अपना दिवाली सेलिब्रेट करने गए हों, लेकिन अभी तक 3-4 दिन हो गया, कुछ भी पता नहीं चला। ना सपना की तरफ से कोई ऐसा वीडियो ब्लॉग आया जिसमें अंकल आंटी दिखाई दे हो, ना अंशु की तरफ से आया ऐसा कोई भी वीडियो ब्लॉग। वो इतना मतलब इतना ये रिश्ता इतना उलझ गया है ना कि कभी पड़ोसी का कुछ वीडियोस आ जाता है, उसमें कुछ देखने के लिए मिल जाता है, कभी सपना का आता है कि सपना बोलती है कि मेरा और अंशु का ऑफ कैमरा रिश्ता सब कुछ सही है। तो ये क्या है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि सपना लाइव आती है जिसमें बोलती है कि ऑफ कैमरा मेरा और अंशु का रिश्ता सही है, लेकिन अंशु को लेके मुझे ट्रोल किया जा रहा है और मुझे लेकर अंशु को ट्रोल किया जा रहा है। इसलिए हम दोनों अब सोशल मीडिया पे अपनी ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं दिखाने वाले हैं। पर वहीं अंशु अपने ही सपना के दुश्मन की वीडियोज़ को लाइक कर देती है। लाइक करके क्या मतलब, इससे तो पब्लिक को यही समझ में आ रहा है ना कि मतलब अंशु सपना के दुश्मनों से हाथ मिलाई हुई है। क्यों? जिस तरीके से 1.5-2 महीना पहले भी उसी लाइक को लेकर के ही बवाल इतना हुआ था, अंशु और सपना के रिश्ते को लेकर के इतने सारे सवाल उठे थे। अंशु ने भी एक वीडियो डाला था कि मैंने भाभी के लिए बैड कमेंट्स को लाइक नहीं किए हैं, पर भाभी को विश्वास नहीं हो रहा है, मेरा और भाभी का रिश्ता लगता है ख़राब हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अंशु को ट्रोल किया, सपना को ट्रोल किया, और वहीं
फिर उसके बाद से आज तक ना अंशु सपना का नाम लेती है अपने ब्लॉग में, ना सपना अंशु का लेती है। दोनों ही एक दूसरे के अपने अपने ब्लॉग में दोनों ही एक दूसरे का नाम नहीं लेते। पर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, आखिर क्या गुड न्यूज़ मिलने वाली है, क्या है इनके रिश्तों की सच्चाई, कौन सही है कौन गलत है, किसके साथ किसका रिश्ता सही है। सब अपना अपना वीडियो ब्लॉग डाल रहे हैं। पर भाई हम पब्लिक हैं, हम ऑडियंस हैं, हम रोज़ डेली वीडियोस देखते हैं। गाइस मैं आप लोगों को सच्ची बताऊँ तो मेरा अब ऐसा हो चुका है ना कि मतलब जैसे हम कोई सीरियल देखते हैं तो कैसा हमें आदत हो जाती है कि कल देखें कल के एपिसोड में क्या हुआ, उसके बाद कल के एपिसोड में अगर एक दिन भी मिस कर देते हैं तो हम दोनों एपिसोड को देख लेते हैं। तो मतलब मेरा ऐसा हाल हो गया ना कि सपना का अगर कोई ब्लॉग आता है तो उसके बाद मैं इंतज़ार करती हूँ कि यार देखूँ दोबारा कोई ब्लॉग नहीं आया, क्या हुआ होगा आगे, क्या हुआ होगा। अंशु का कोई ब्लॉग आता है तो फिर ऐसा लगता है कि अरे यार ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई, उसके बाद कोई ब्लॉग नहीं आया, सब कुछ ठीक है ना, मतलब मन में ऐसी चीज़ें चलने लगती है करके। तो ये ना एक सीरियल के जैसी हो गई हैं इनकी, मतलब हमारे लिए इनकी ये जो इनकी ज़िंदगी है ना हमारे लिए ऐसा हो गया है कि हमें देखना, इनके बुरा लगता है तो तकलीफ़ भी होती है हमें कि अरे यार इनके साथ ऐसी चीज़ें हो रही है, नहीं होनी चाहिए करके हमें बहुत दुख होता है। जिस तरीके से हम सीरियल को टीवी में देखते हैं, फिर अगर कोई चीज़ हमारे मन मुताबिक नहीं होता है, किसी को तकलीफ होता है तो आँखों से आंसू आने लगता है। बिल्कुल ऐसे ही हो चुका है हमारी लाइफ में इनकी भी ज़िंदगी का। तो हमें जानने की चीज़ें रहती हैं और हम रिएक्शन चैनल वाले हैं तो हमें जो चीज़ें दिखती हैं हम भी दिखाते बताते हैं। हमारे पे भी कमेंट आने लगते हैं कि दीदी आपने तो ऐसी चीज़ें बोली थी पर ऐसी नहीं हुई। अब उस दिन मैंने ब्लॉग बना के डाला था पड़ोसी का वीडियोस देखने के बाद, तभी से लोग मुझे बोल रहे कि दीदी आपने तो बोला था पर ऐसा तो नहीं हुआ कुछ। मैं खुद ही कन्फ्यूज हूँ कि आखिर पड़ोसी ने ऐसा क्यों बोला। मानसी की है कि कौन है जो इनके सपना के सास ससुर की बुआ की लड़की नहीं क्या ब्लॉग डालती है बीच में सपना का और उसका भी लफड़ा था, उसने भी डाला हुआ था कि फाइनली मामा मामी को सद्बुद्धि आई। ये सब चीज़ों से क्या है, क्या सच में सास ससुर सपना से मिलने के लिए गए थे और सपना छुपा रही है, सपना अभी कुछ नहीं बता रही है, या सपना नहीं गई है। क्योंकि कमेंट इसी तरीके के आ रहे हैं कि अगर सास ससुर मिलने आए थे सपना से तो सपना को लौट आना चाहिए था। हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, हर घरों में होते हैं, पर अब ना लौट करके सपना इन बातों को और आगे बढ़ा रही है, अपने रिश्तों को और ज़्यादा ख़राब हो रही है। अगर वो बड़े होकर के झुक गए, बड़े होकर के उनको एहसास हो गया कि हाँ चीज़ें गलती हो गई, हम आ रहे हैं, अगर हम गए हैं तो फिर सपना को भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए और उनके साथ लौट आना चाहिए। क्योंकि दुनिया के रंग तो दिख गए कि कब कौन सा रिश्ता धोखा दे दे समझ में नहीं आता। जिस तरीके से उनकी दोस्त ने उनको धोखा दिया, मतलब पैरों तले ज़मीन ही घसका दिया। इतने समझ से दोस्त बन के पेट में छुरा मारने वाली चीज़ें कर दी, उनके मन में राम बगल में छुरा, वो वाली कहावत हो गई कि इतना दोस्त बनी और बाद में जब अब काम निकल गया तो उन्हीं को वो डायन बोलती हैं कि इसकी सच्चाई मैं सामने ला दूंगी, इसने ग्वालियर वाले घर में कितने कर्म कांड किए थे, मतलब ऐसे लांछन लगाई। तो उसके बाद तो सपना के रिश्तों पर से विश्वास ही उठ चुका है। तो यही मेरे हिसाब से सपना को लौट जाना चाहिए अपने घर और खुशी से रिश्तों को निभाना चाहिए आगे। अगर सास ससुर सच में आए थे तो अगर उन्होंने कदम बढ़ाया तो सपना को भी हाथ पकड़ लेना चाहिए और भूल जानी चाहिए पुरानी सारी बातों को। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे अगर कोई भी अपडेट मिलती है तो मैं ज़रूर दूंगी। फाइनली मुझे उस पर अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं मिला है। ये गुड न्यूज़ ही रह गया है, ये राज बन के रह गया है। पर दिवाली का कोई सेलिब्रेशन वाला आप लोग भी नोटिस करिए कि सपना का कोई वीडियो नहीं आया है। पहले का आया है कि सपने अपने गांव गई है, अपनी मम्मी के इधर गई हुई है। भाई के भी ब्लॉग्स में, रॉकी के भी वीडियोस में सपना ने ये गिफ्ट दिया एक भाई को और सबको मिठाइयाँ बांटी, गिफ्ट दिया। पर दिवाली वाले दिन का, सेलिब्रेशन वाले दिन का ब्लॉग नहीं आया है अपने। हालांकि सपना के जो वीडियोस ब्लॉग होते हैं वैसे भी वो लेट ही होते हैं, 3-4 दिन 5 दिन लेट ही चलते हैं। तो हो सकता है कि 4-5 दिन बाद अगर लेट दिखाई जाए, अगर सपना सच में अपने मायके में सेलिब्रेट की है या अपने घरों में सेलिब्रेट की है तो सास ससुर नहीं दिखाए तो यही है कि सास ससुर सपना के घर नहीं गए हैं, शायद अंशु के घर, अंशु के ब्लॉग वीडियो में दिखे। और अब यही उम्मीदें हैं कि अगर इनका दिवाली का वीडियो आएगा तभी पता चलेगा कि सास ससुर आखिर कहाँ गए थे, किसे लेने गए थे। हम तो भाई इन्हीं दोनों का इंतज़ार कर रहे हैं कि
गुड न्यूज़ तो हमारे लिए यही होगा कि सपना घर आएगी या फिर अंशु घर आए, दोनों में से जो भी आए अच्छा ही है। अगर अंशु आती है तो भी अच्छा है, और सपना आती है, अगर अंशु आ जाती है तो फिर सपना को भी लौट आना चाहिए, क्योंकि अंशु की वजह से ही तो सपना रह रही थी उस घर में, इतना सब कुछ सह रही थी। जिस दिन अंशु ने बोल दिया भाभी मैंने आपको आज़ाद किया, अब मैं जा रही हूँ गाँव, अब आप भी अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए, तो सपना चली गई बाहर। अब जब अंशु आ रही है तो भाई सपना किसके लिए, सपना को भी लौट आना चाहिए, सपना को भी अपनी पिछली सारी बातों को भूल करके अपनी ज़िंदगी की शुरुआत आगे फिर से एक बार सास ससुर के साथ कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।